तो फ्रेंड्स, आपको अब कंटेंट क्रिएट करना आ गया होगा और अब आप आसानी से कोई भी निच में कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सेम थीम और सेम टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करनी है। अब हालांकि हम अपनी 6 पोस्ट क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें 4 पोस्ट और क्रिएट करनी है। तो उसका कंटेंट लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अमेज़ॉन पे ही चले जाएं। अमेज़ॉन पे अब हम आ चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी ये दिखा रहा है, जैसे इको डॉट दिखा रहा है या कुछ भी दिखा रहा है। तो इनमें से आप कोई भी कंटेंट का आइडिया चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इको डॉट के बारे में बता रहा है और आप भी इको डॉट के बारे में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसने ये बताया हुआ इस पोस्ट में, इस प्रोडक्ट में, कि ऑल न्यू इको डॉट 3rd जनरेशन स्मार्ट स्पीकर विद एलेक्सा ब्लैक। तो आप यही पूरी की पूरी पोस्ट ले सकते हैं और आप अब एक नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे। नई कैटेगरी में अब आप डालेंगे यहाँ पे ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम 3-4 तरीके की पोस्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम क्रिएट करेंगे जो अमेज़ॉन अभी इको डॉट के बारे में बता रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इको डॉट को लेके। जैसे कि ये दिखा रहा है ऑल न्यू इको डॉट वगैरह। तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप इसको यहीं पे पोस्ट कर सकते हो सेम टू सेम, और उसके बाद आप इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑल न्यू इको डॉट 3rd जनरेशन वगैरह वगैरह, तो ऑल इसमें आप क्या कर सकते हो, लर्न अबाउट द न्यू इको डॉट, बाकी आप हटा सकते हो 3rd जनरेशन। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ पे। अब हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमें इमेज चाहिए। उसके लिए अब हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करके अब हम ये वाली इमेज लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके अब हम 1200 बाय 627 वाली इमेज को क्रिएट करेंगे। जैसा कि हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज करके अब हम इसको, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसी पोस्ट के नाम से इमेज का नाम भी सेव कीजिए। इससे आपको रैंकिंग में काफ़ी आसानी होगी। तो अब आपने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट पे, सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड, सिलेक्ट फाइल और लर्न अबाउट द इको डॉट। और अब आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड मीडिया में जो हम फाइल अपलोड कर चुके हैं, हम उसको वापस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एंटर और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन ने दे रखी है वो हम यहाँ पे लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब हम ये कर लेंगे और अमेज़ॉन के लिए अप्लाई करेंगे, हम इन सारे प्रोडक्ट्स को फिर अपने एफिलिएट आईडी के साथ लिंक करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप चाहें तो इसके फीचर्स भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फर्दर आप नीचे जाके देखिए कोई और कंटेंट अगर ये दे रहा है तो आप वो भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी ले सकते हैं कंटेंट, यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट एक क्रिएट हो जाती है और आप इसको ब्लॉग में इंसर्ट कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हम चेक करेंगे और इस ब्लॉग को अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम व्यू पोस्ट करते हैं अब जाके, तो ये कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, ये देखिए। और अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज पे ये इमेज यहाँ पे आ जाती है। अब ब्लॉग जो है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम उसको मेन्यू में अपने ऐड करेंगे। मेन्यू में ऐड करने के लिए हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। अपने डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैटेगरी दिखा रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो आप स्क्रीन ऑप्शंस पे जाएंगे और कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। कैटेगरीज पे क्लिक करते ही ये खुल जाएगा और आप ब्लॉग अपना मेन्यू पे
ऐड टू मेन्यू करके कर सकते हैं, जैसा मैंने भी आपको करके दिखाया। अब ब्लॉग वाली चीज़ को भी आप ऊपर ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू करने के बाद अब आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करके जब हम होम पेज पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि मेन्यू नीचे की तरफ खिसक गया है। तो इस मेन्यू को छोटा करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम मेन्यू को थोड़ा सा एडिट करेंगे। हम देखेंगे कौन सा मेन्यू है जो बड़े दिख रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ हेडसेट्स है और बेस्ट मोबाइल है, इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट कार क्रेडल्स भी कर सकते हैं। और अब हम चेक करते हैं, क्योंकि ये मोबाइल की ही साइट है तो इसमें हर जगह पे मोबाइल वर्ड डालना ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से हम बेस्ट ब्लूटूथ हेडसेट्स को भी छोटा कर सकते हैं और या फिर अमेज़ॉन एफिलिएट्स को भी छोटा कर सकते हैं। तो हम बेस्ट ब्लूटूथ हेडसेट्स को छोटा कर देते हैं। अगर हम सिर्फ ब्लूटूथ हेडसेट्स करते हैं तो भी चलेगा। हम इसको सेव करते हैं और सेव करके अब हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि मेन्यू अलाइन हो रहा है कि नहीं। मेन्यू अभी भी अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम सब में से ही बेस्ट हटा सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। हम हेडफोन्स कर सकते हैं, इसकी जगह हम कर सकते हैं मोबाइल कार क्रेडल्स, स्मार्ट वॉचेस कर सकते हैं, ब्लूटूथ हेडसेट्स ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये करने से अब जो मेन्यू है वो अलाइन शायद अब हो गया होगा। हाँ, जैसा कि मुझे लग ही रहा था, ये भी बेटर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारी काफ़ी पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम एक पोस्ट और क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम वापस डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड पे अब हम पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे जाके अब हमने 7 पोस्ट क्रिएट कर ली हैं ऑलरेडी। अब हमें 3 पोस्ट और क्रिएट करनी है। तो अब हम ऐड पोस्ट पे जाएंगे। फिर से हम ब्लॉग का टॉपिक देखने के लिए अब दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे। हमने अभी अमेज़ॉन की टेक्निक देख ली, अब हम सीधा जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाके अब हम मोबाइल यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से हम न्यूज़ लेंगे। न्यूज़ पे अब हम ये देखेंगे कि मोबाइल से रिलेटेड कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो अभी इंस्टेंटली ही आई है। उसको टेस्ट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, रीसेंट में जाएंगे और पास्ट 24 आवर्स करेंगे। तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि टॉप 7 इंडियन गवर्नमेंट ऐप शुड हैव ऑन मोबाइल, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पोस्ट है और हम इस तरह का पोस्ट बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका ये होता है कि डुप्लीकेसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर जो एक कंटेंट आप देखेंगे वो ऑलरेडी उसी तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सैमसंग का कोई भी फ़ोन देखते हैं तो वो सैमसंग का फ़ोन और उसकी इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन हर शॉपिंग साइट पे बिल्कुल सेम होगा। तो इसीलिए आपने कंटेंट वही लेना है जो सारी साइट्स पे सेम हो। ज़रा सा मोल्ड इसको करना है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि टॉप 7 इंडियन गवर्नमेंट ऐप्स यू शुड हैव ऑन योर मोबाइल है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन ब्लॉग में। और हम यहाँ से इसको ब्लॉग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। अगर इन्होंने टॉप 7 दिया हुआ है तो आप टॉप 3 कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको कर लीजिए मस्ट हैव इंडियन गवर्नमेंट एप्स, सिंपल। ये आपका टाइटल चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं फर्दर, अब हमें एक इमेज चाहिए। तो हम इमेज जो है, कोई भी इमेज हम गूगल से ले सकते हैं जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होती है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, टॉपिक से मिलती जुलती मोबाइल ऐप्स की इमेज को सिलेक्ट करेंगे गूगल से। अब मोबाइल की ऐप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें जाएंगे इमेजेस में। इमेजेस में लेंगे हम टूल्स में साइज़ लार्ज और फाइनली यूसेज राइट्स में लेबल फॉर
नॉन कमर्शियल यूज़। अभी बहुत सारी इमेजेस जो हैं ये कॉपीराइट फ्री हैं। अब इनमें से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं जो बेस्ट आपको अच्छी लगे। तो जैसे ये एक इमेज है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और वापस फोटो इम्पैक्ट में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। साइज़ हालांकि बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जो भी एंगल आपको सूट लगे आप वो ले सकते हैं। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे भी बेटर लगे आप इसको ले सकते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एंड फाइनली इसको सेव एज कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पोस्ट का है नाम वही आपने इसमें डालना है। अब हम चलेंगे सेट फीचर्ड इमेज में, अपलोड करेंगे इस इमेज को और इसको यहाँ से हम ले लेंगे सेट फीचर्ड इमेज। ये डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉमन न्यूज़ है जो कि आपको हर न्यूज़ चैनल पे या हर न्यूज़ की वेबसाइट पे मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्स्ट आप अगर चेंज कर देते हैं तो भी अलाउड है, क्योंकि उस पोस्ट में टॉप जो थे वो 7 थे, हम इस पोस्ट में टॉप 3 ले लेंगे। तो जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, आप यहाँ से सिर्फ टॉप 3 कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यही इमेज दोबारा से भी ले सकते हैं ताकि वो पोस्ट और अच्छी लगे देखने में। ठीक है, इसके बाद अब आप दूसरा ले सकते हैं, पैराग्राफ आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। फाइनली ये वाले आप ले सकते हैं पोस्ट, इनकी इमेजेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली जो है डिजी लॉकर, आप ये भी ले सकते हैं। तो ये आपकी एक पोस्ट और क्रिएट हो जाती है और अब आप इसको पब्लिश कर लीजिए। तो ये 2 सोर्स मैंने आपको अच्छे बता दिए हैं कि जब भी आपको फ्रेश कंटेंट क्रिएट करना हो, पहले तो हमें क्या करना है कि अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी जब हमारी अप्रूव हो जाती है तो हमें इस तरह के कंटेंट की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ टॉप 3 पे ही फोकस करेंगे जिसका सारा डेटा अमेज़ॉन की साइट पे है। और सिंस मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमेज़ॉन की साइट पे जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो अगर किसी और साइट पे भी हो तो भी उसका कंटेंट सेम ही होना है। तो जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है या कुछ भी है, जैसे मान लीजिए वीवो का V16 आया है नया या जो भी आया है, तो उसकी इमेज, उसका कंटेंट ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सेम होगा हर जगह पे। तो इसलिए अब आपको उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि डुप्लीकेट कंटेंट है या कुछ भी है, आपने बस मार्केटिंग पे फोकस करना है, दैट्स इट। तो अब आपकी बहुत सारी साइट्स अब तैयार हो चुकी हैं और जैसा कि क्राइटेरिया के लिए मैंने कहा था आपसे कि भाई 10 पोस्ट होनी चाहिए, तो हमारे पास 8 पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये दोनों सोर्सेज अब आपने देख लिए हैं। बाकी दूसरे सोर्सेज में भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल का रिव्यू ले सकते हैं और रिव्यू अपना बना सकते हैं। रिव्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सारा का सारा डेटा आपने वहीं से लेना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप वापस अमेज़ॉन पे चलेंगे। ये कुछ विंडोज़ में बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए आपके लिए भी। अब आप वापस अमेज़ॉन पे चलेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे ये सैमसंग का ही ले लीजिए, अब हम इसका टेक्स्ट में रिव्यू बनाएंगे, वीडियो में नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें रिव्यूज़ देखिए 15,000 हैं, तो एक रिव्यू हम इसी का बना देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, इस इमेज को कॉपी करेंगे, इस इमेज को रिप्लेस करके यहाँ पे लाएंगे। और आप इतनी बड़ी इमेजेस भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं और इसको ग्रे कलर में कर दीजिए। टाइटल जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ताकि ये रैंकिंग में इजीली आ सके। तो आप इसको इसी नाम से सेव करेंगे, लेकिन आप इसको बनाएंगे रिव्यूज़ ऑन अमेज़ॉन इंडिया
2019। तो आपका जो रिव्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर आप केपेबल इनफ हैं वीडियोस बनाने के तो आप मोबाइल रिव्यूज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने टेकमार्ट रिव्यूज़ के चैनल पे बनाया हुआ है। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट में भी रिव्यूज़ बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये मिक्स्ड हमने कंटेंट बनाया है जानबूझ के अमेज़ॉन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, सेट फीचर्ड इमेज हम लेंगे ये वाली अपनी, और अब हम जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये कंटेंट काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, ओशन ब्लू कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ओशन ब्लू रिव्यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको ले सकते हैं रिव्यूज़ अमेज़ॉन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए, फिर से आप इमेज ले लीजिए यहाँ पे, ये वाली सेम इमेज, ठीक है। उसके बाद आप इसके फीचर्स यहाँ पे बना दीजिए जो इसमें लिखे हुए हैं। मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई डुप्लीकेसी वाला कंटेंट नहीं है। मैं रोज़ करता हूँ अपनी 10 वेबसाइट्स में, क्योंकि सारा कंटेंट अमेज़ॉन पे ही है और ये अमेज़ॉन की ही एफिलिएट वेबसाइट है, तो आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, अगर इसके बारे में कुछ कंटेंट और नीचे दिया हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना कंटेंट हो उतना अच्छा है। और अब हम फाइनली रिव्यूज़ पे चलते हैं। तो अब हम ऑब्वियसली 5 स्टार रिव्यूज़ ही लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिए हुए हैं बेस्ट वन और ये सब, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यही उठा के पूरा का पूरा कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ये मैं ट्रिक आपको बताऊंगा जब एफिलिएट आईडी हो जाएगी। यहाँ पे आप कर सकते हैं रीड फुल रिव्यूज़ ऑन। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ और बहुत सारी साइट्स पे कर रहा हूँ। तो ये वाला लिंक हमने जानबूझ के छोड़ दिया है, जैसे ही हमारा अप्रूव होगा हम इमीडिएटली इसको कर देंगे। आप ये भी कर सकते हैं रीड फुल रिव्यूज़ या फुल ऑल रिव्यूज़ भी कर सकते हैं, और लिंक होगा हमारे एफिलिएट आईडी से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हम व्यू पोस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसी दिख रही है, ठीक है। अब आप देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, एक रिव्यू भी आ गया, और ये जो लिंक है इसको हम बाद में एक्टिवेट करेंगे। होम पेज पे भी हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। ये काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट लग रहा है। नाउ सिमिलरली एक रिव्यू अब हम और क्रिएट करेंगे डिफरेंट कैटेगरी का। मोबाइल की किसी भी एक्सेसरी का, उसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, amazon.in बेस्ट। जैसे हम ब्लूटूथ हेडसेट ही या स्मार्ट वॉच ही ले लेते हैं, चलिए। तो ये बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में हम जंप करेंगे, और उसके बाद हम चाहें तो हम इसी का रिव्यू बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रिव्यूज़ हैं 59, तो हम इसी का रिव्यू बना सकते हैं। ये इमेज हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका नाम कॉपी करेंगे, और अब हम वापस चलेंगे अपनी पोस्ट क्रिएशन में। अब हम ऐड न्यू पोस्ट में यहाँ पे डालेंगे, और हम DZ स्मार्ट वॉच टच स्क्रीन के आगे हम वही लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, रिव्यूज़ अमेज़ॉन या फिर अमेज़ॉन रिव्यूज़ इंडिया, जो भी आपको ठीक लगे, अमेज़ॉन रिव्यूज़ इंडिया 2019। यही सेम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। आपको ध्यान होगा कि ये पोस्ट हमने पहले बनाई थी एक टॉप 3 में, तो इसलिए जो है अब हम इमेज वही ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। हाँ, ये था इमेज जो मैंने आपको बताया था, और वही सेम इमेज अब आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। और अब हम इसके फीचर्स कॉपी कर देंगे यहाँ पे, एंड फाइनली कोई भी एक टॉप का रिव्यू जो है वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इनफैक्ट ये कम है तो हम 2 ले सकते हैं।
यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगेन हम वही लिखेंगे, रीड फुल रिव्यूज़ ऑन अमेज़ॉन। ये हमने प्लेस होल्डर इसलिए छोड़ा है ताकि जब हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी अप्रूव हो जाएगा तो हम इसको कर लेंगे। अब हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम इसको व्यू करते हैं। तो इसी के साथ हमारी 10 पोस्ट क्रिएट हो जाती हैं। और अब हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाके अपने फुटर को भी अब रेडी कर देते हैं। फुटर को रेडी करने के लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डालना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक था हमने एफिलिएट के बारे में डाल दिया था। दूसरा है जो हमने, ये देखिए, एफिलिएट के बारे में लिंक्स वगैरह सब डाल दिए थे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे विजेट्स में। विजेट्स में हम जाएंगे कॉलम 1 में। कॉलम 1 में से हम ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये हटा देंगे। इसको हम नीचे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। को रिमूव कर देंगे, रीसेंट कमेंट्स को रिमूव कर देंगे, आर्काइव को रिमूव कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। रीसेंट पोस्ट यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है, कैटेगरीज आ रही है यहाँ पे, कैटेगरीज को हम रिमूव कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और अब हम चेक करते हैं कि ये देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। कॉलम 2 में हम कैटेगरीज लेंगे, शो पोस्ट काउंट करेंगे, अच्छा लगता है देखने में। और फाइनली तीसरे फुटर में हम लेंगे सर्च और आपको याद होगा जो हमने सोशल के वो लिंक्स बनाए थे, सोशल मीडिया के सारे जो लिंक्स बनाए थे ना, वो अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फुटर भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसको पब्लिश कर लीजिए। तो अब आपने देखा फ्रेंड्स कि अब हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अमेज़ॉन के लिए अप्रूवल भेजेंगे कि हमारा जो है साइट वगैरह कंटेंट वगैरह सब तैयार है। और अब हम इसको अमेज़ॉन के लिए एफिलिएट आईडी के लिए अप्रूव कराने के लिए भेज देंगे। साइट बहुत अच्छी लग रही है देखने में, कंटेंट रिच साइट लग रही है। तो अमेज़ॉन को मेरे हिसाब से कोई अप्रूवल नहीं होना चाहिए और मेरे लिए नया भी नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अप्रूवल की तैयारी करेंगे।